एक बार लॉगिन कर लो लैपटॉप में। ठीक है, तो मैं इसमें बताता हूँ। ये देखो, पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज ये आप एक रोड पे जा रहे हो, ठीक है। अब आपको घर जाना है, ठीक है। अब दिस इज रोड कि भाई एक ऐसे रास्ता है, एक ऐसे रास्ता है, एक ऐसे रास्ता है, एंड सो ऑन। अब आप जो पाथ चूज करोगे, कोई सा भी पाथ जो आप चूज करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने रास्ते से घर जाओगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका डिसीजन कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? डिसीजन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डिसीजन। अब एक सिनेरियो और लेते हैं। लेट सपोज आपने चूज करा कि भाई 12th में मेरे को साइंस साइड लेनी है या आर्ट साइड लेनी है। आपने चूज करा, एक सेकेंड, आपने चूज करा कि भाई आपको, लेट सपोज आपने बोला कि मैं साइंस लूंगी, है ना। ये डिसीजन बॉक्स है। यू चूज लेट्स की साइंस में, सपोज मैं साइंस इसमें एज ए स्ट्रीम लूंगी। अगर आपने साइंस लिया, क्या होगा? या तो आप साइंस लोगे या तो आप साइंस नहीं लोगे, ठीक है। अगर आपने साइंस लिया तो आप क्या करोगे? नॉर्मली क्या आप करोगे? बीटेक करोगे, या आप टेक्नोलॉजी में जाओगे, किसी भी साइंटिफिक जो आपके स्टेम स्ट्रीम कहलाती है उसके अंदर आप जाओगे, है ना। आप स्टेम स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है। हो सकता है आप बायोलॉजी में जाओ, अगर आपने साइंस लिया। हो सकता है आप साइंटिस्ट बनो, हो सकता है आप टेक्नीशियन बनो, हो सकता है आप इंजीनियर बनो। तो आप ऐसा ही कुछ करोगे। अगर आपने साइंस नहीं लिया तो आप थोड़ा सा क्रिएटिव मोड में जाओगे, इधर आप कुछ करोगे। लेट सपोज आर्ट्स एंड क्राफ्ट या कोई भी, आप क्रिएटिव मोड में आप इधर चले जाओगे। तो इस डिसीजन की वजह से आपने या तो ये चूज करा या ये स्ट्रीम चूज करी, दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन, है ना। अब डिसीजन नॉर्मली दो ही तरह के होते हैं, येस या नो। या तो आप साइंस चूज करोगे या चूज नहीं करोगे, उसके बेसिस पर आपको एक डिफरेंट आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सेम एज इट इज इसके अंदर होता है। इसके अंदर लिखो, हेडिंग डाल ली डिसीजन कंट्रोल, इसके अंदर लिखो अच्छा, इसके अंदर लिखो इन सम केसेस, in programming language, in some cases in programming language, according to the situation, we need to execute a different set of code. We need to execute a different set of code this kind of situation in C programming is called as decision control, ठीक है। This type of situation in C programming is called as decision control, ठीक है। इसके अंदर आगे लिख लो, it can be of three types. It can be of three types. पहला है आपका if statement, दूसरा है आपका if else statement, पहला है आपका if statement, दूसरा है आपका if else statement, और तीसरा है आपका कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तीसरा है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। अब पहले हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट को। इफ स्टेटमेंट हेडिंग डालो इसके अंदर, इफ स्टेटमेंट, इसके अंदर लिख लो इफ
the condition is true, if the condition is true, then a particular set of code is executed, if the condition is true, then the particular set of code is executed, and if the condition is not true, सेम ही चीज अलग तरीके से लिख रहा हूं, if the condition is not true then the statement is not executed. ठीक है, अब हम if statement की बात करते हैं. वापस इसी कोड के फ्लो पे आ जाते हैं. हमने क्या बोला, इफ द कंडीशन इज ट्रू, लेट सपोज मैंने बोला कि भाई यू विल चूज साइंस. ठीक है, यू विल चूज साइंस. अगर आपने साइंस चूज करा, अगर ये ट्रू हुआ, अगर आपने साइंस चूज करा, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर स्टेम से आप ग्रेजुएशन करोगे. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज इफ स्टेटमेंट. ये आपका क्या कहलाएगा, ये पूरा लॉजिक क्या कहलाएगा, इफ. कंडीशन कह लो या ठीक है, इसको एक बार लिख लो यू. ठीक है, ये आपका एक तरह से स्क्वायर है या रोम्बस कह लो आप इस फॉर्म में. ये आपका रेक्टेंगल है, ये सर्कल. ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो आपका क्या होगा, यू विल चूज स्टेम स्ट्रिंग. ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका एक सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स देखते हैं. सिंटैक्स इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स, आपने लेट सपोज इफ ब्लॉक लगा, इसके अंदर आपने कुछ कंडीशन लगाई, और इसके बाद आपने क्या करा, करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आपका कुछ कोड, जो भी आपका कुछ कोड है, सम कोड टू एक्सिक्यूट. ठीक है, इस तरह से आपका ये जो इफ कंडीशन है इसका सिंटैक्स चलता है. ठीक है, एक बार इसको लिख लो, सिंटैक्स को हेडिंग डाल के सिंटैक्स इसके अंदर. हाँ, कंडीशन में बताऊंगा ये क्या होता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा. लिख लिया, इसके आगे लिखो, ये जो कंडीशन है ना, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं. इसके आगे लिखो, हियर द कंडीशन बिलोंग्स टू, हियर द कंडीशन बिलोंग्स टू रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज. रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज. ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम. लेट सपोज वी चूज टू वेरिएबल्स x एंड y. ठीक है, अब इसके अंदर आपकी कौन कौन सी कंडीशन होती है, एक तो होता है डबल इक्वल, एक होता है, अभी लिखना मत, एक होता है नॉट इक्वल, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन इक्वल्स टू, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू. ये आपके कुछ इसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज रिलेशनल ऑपरेटर्स. ठीक है, ठीक है, इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं तो क्या करते हैं, दो वैल्यूज लेते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे. ठीक है, जब इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं तो हम क्या लेते हैं, दो वैल्यूज लेते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे. ठीक है, अब लेट सपोज मैंने दो वेरिएबल्स लिए x एंड y, x x x x x x y y y y y. ठीक है, अब मैंने क्या करा, दो वेरिएबल्स लिए, लेट सपोज इंट x, x की
वैल्यू मैंने ले ली 10 और इंट y की वैल्यू मैंने ले ली लेट्स सपोज 50, ठीक है। या फिर अभी कोई वैल्यू अज्यूम नहीं करते, अभी इसको हम अज्यूम नहीं करते। दो वेरिएबल्स हैं x और y, ठीक है। अब ये जो डबल इक्वल है ये क्या करता है, ये आपका क्या करता है, कंपेयर करता है। दिस इज फॉर इक्वालिटी। अभी मैं बताऊंगा उसका भी मतलब। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि भाई ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, दीज बोथ वैल्यूज शुड बी इक्वल, विच मीन्स बोथ वैल्यूज x एंड y शुड बी इक्वल। दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बराबर होंगी तो क्या देगा ये, इफ इक्वल, इसके आगे लिखते हैं, अगर ये बराबर होंगी तो क्या होगा, इफ इक्वल वी विल गेट ट्रू, ठीक है। अगर ये इक्वल होंगी तो क्या होगा, हमें ट्रू मिलेगा। ये आपका क्या है, नॉट इक्वल, ये हमें समझ में आ रहा है। ये क्या होता है, नॉट ऑपरेटर होता है। ये क्या होता है, नॉट ऑपरेटर। ये क्या होता है आपका, नॉट ऑपरेटर। और इसके साथ आपका क्या लगा हुआ है, ये इक्वल लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका, नॉट इक्वल। ये क्या हो गया, नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी तब हमें ट्रू मिलेगा। इफ बोथ द वैल्यूज आर नॉट इक्वल वी विल गेट ट्रू। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी तब हमें क्या मिलेगा, ये ट्रू देगा। क्लियर है ये। अब अगला देखते हैं। ये आपका ये जो सिंबल है ये क्या है आपका, ये जो सिंबल है ये क्या है, इसका मतलब लेस देन, ठीक है। लेस देन का मतलब क्या होता है, लेस देन ये वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इफ लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इज स्मॉलर देन राइट हैंड साइड वैल्यू, तो ये क्या हमें देगा, ट्रू, ठीक है। ये क्या देगा हमें, ट्रू, ठीक है। सेम एज इट इज इसके लिए ग्रेटर देन, ये आपका क्या है, ग्रेटर देन, इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। इफ, अच्छा मैथ्स में पढ़ा हुआ है आपने, अच्छा ठीक है। इफ राइट हैंड साइड वैल्यू, ग्रेटर देन, अगर आपका राइट हैंड साइड वैल्यू ग्रेटर है आपका, सॉरी राइट है, एक मिनट, ग्रेटर देन, इफ द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड देन इट गिव्स ट्रू। कुछ कुछ नई चीज़ें आ गई हैं ना, हम उस टाइम पे नहीं पढ़ा था हमने। ये क्या है आपका, लेस देन इक्वल्स टू, इसका क्या मतलब है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इसका क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू या तो छोटी हो या बराबर हो। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू शुड बी स्मॉलर और इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू। क्लियर है ये। सेम एज इट इज इसके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, एक मिनट, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू, ठीक है। ये सारे इनके मीनिंग है। ये जो कंडीशन ब्लॉक है, इस कंडीशन ब्लॉक के अंदर हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। अगर वो दो वैल्यूज किसी भी हम ब्लॉक के अंदर डालते हैं, अगर वो वैल्यू ट्रू देती है हमें रेस्पॉन्स, तो अंदर का कोड इसका एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इसको लिख लो एक बार थोड़ा सा, हाँ इसको लिख लो, इसके स्क्रीनशॉट की नहीं कहूँगा, तो लिखोगे ज़्यादा।
अब आप इसमें देखो, ये दो से आपके ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, ये आपका लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे इफ कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन को चेक कराएंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर से एक वैल्यू इनपुट कराएंगे। हम चेक करेंगे अगर वो वैल्यू एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा है, हम लेट सपोज 10 ले लेंगे, अगर वो वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो हम अंदर की कंडीशन को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अगर वो कम है तो उस कंडीशन को प्रिंट नहीं कराएंगे, ठीक है। एक प्रोग्राम बनाते हैं इसका, एक कंट्रोल स्टेटमेंट, हमने क्या करा, क्या हुआ, हाँ एक इंट मेन इंक्लूड स्टूडियो डिटेल्स फ्लोट बेस हाइट एरिया, फ्लोट में लिया है, ठीक है। प्लीज़ एंटर द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, प्लीज़ एंटर द बेस ऑफ द ट्रायंगल। आपने हाइट और बेस ले लिए, एरिया का फॉर्मूला लगाया बेस इनटू हाइट, और आपने एरिया प्रिंट करा दिया, वेरी गुड। इसमें एंटर कराओ, लेट सपोज हाइट एंटर कराओ इसके अंदर 10 और बेस एंटर कराओ इसमें 15। आउटपुट चला के दिखाओ, कंपाइल तो होगा, डायरेक्ट रन करा दीजिए। 10 डालनी है हाइट, हाँ हाइट 10, बेस आपका 15। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 75, वेरी गुड, ठीक है। अब इफ कंट्रोल स्टेटमेंट देखते हैं इसके अंदर, हम सिंपल क्या करेंगे, हमने बोला कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करते हैं, डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। आपका जो कोड ऊपर से ऐसे सीक्वेंस में चलता हुआ आ रहा है, बीच में 4-5 लाइन के कोड के ऊपर हम एक लेयर लगा देते हैं। हम कभी चलाएंगे कभी नहीं चलाएंगे, वो कभी ना कभी वाला क्या सीन है, जब कभी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। सिंपल हम एक कोड बनाते हैं, पहले हेडिंग डालते हैं इसके अंदर। हमेशा कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे हम ऊपर हेडिंग डाल देंगे, कमेंट डाल देंगे, ताकि हमें खुद आइडिया रहे कि ये प्रोग्राम क्या करेगा। राइट अ प्रोग्राम टू यूज इफ स्टेटमेंट टू प्रिंट प्रिंट अ मैसेज इफ इनपुट वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है सिंपल। अभी पहले लिखते हैं हैश टैग इंक्लूड stereo.h, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है एक लाइन छोड़ने की, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है इससे समझ में आता है। इंट मेन क्या हो गया, फिर हमने करा एंटर द वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करा, ये ऐसे क्यों आ रहा है, क्या हुआ डॉली, सही है। स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है, इतना दूर जा रहा है, ठीक है। एंटर द वैल्यू, प्रिंट हमने करवाया, हमने स्कैन एफ करवाया, स्कैन एफ, और इसके अंदर हमने ले लिया लेट सपोज परसेंटाइल डी, और उसके बाद ले लिया हमने एंड नंबर, है ना। अब हमने एंड नंबर इंटीजर लिया है, हम क्या करेंगे इसके ऊपर डिफाइन कर देंगे एंड नंबर, ठीक है। स्कैन करा लिया। अब हम क्या करेंगे, इफ इसके अंदर हम कुछ कंडीशन लिखेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हमारा मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट एफ योर वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, कुछ 10 से कंपेयर करना है ना। हमें क्या करना है, 10 से कंपेयर करनी है, क्या वैल्यू कंपेयर करनी है, नंबर वैल्यू कंपेयर करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस इसके अंदर आते हैं लॉजिक के अंदर। हमने बोला कि हमें चाहिए जो इनपुट कर रहा है वैल्यू वो आपका 10 से बड़ा हो तो वो मैसेज प्रिंट हो। तो हमें ऐसा कुछ करना है, वैसे तो हम दूसरा वाला भी लगा सकते थे। इफ जो हमारा नंबर है, जो हमने नंबर इनपुट करा है, इज ग्रेटर देन 10, अगर वो 10 से बड़ा है तो वो क्या करेगा, ये वैल्यू, ये जो मैसेज है इस मैसेज को प्रिंट कर देगा। यही है, सिंपल, हमें यही चाहिए था। हमने क्या करा, एक यूजर से इनपुट कराया, वैल्यू कंपेयर करा, अगर ये कंपेयर ट्रू होगा, अगर ये ट्रू देगा, ट्रू कब देगा, जब ये नंबर वैल्यू 10 से बड़ा होगा, 11 12 13 कुछ भी होगा, तभी हमें ट्रू देगा। चला के देखते हैं इसको, टर्मिनल GCC, फाइल का नाम है C_70702, एक सेकेंड, -o और कोड फाइल का नाम, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस फाइल को रन करा दिया। एंटर द वैल्यू, इधर एक स्पेस दे देते हैं, एक तो पहली बार, अगली बार चलेगा था। एंटर द वैल्यू, वैल्यू हमने लेट सपोज डाल दी 90, ठीक है। योर वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, आउटपुट आ गया। एक बार कंपाइल कराते हैं। अब इसमें थोड़ा स्पेस आ रहा है, थोड़ा सा सही लग रहा है। एंटर द वैल्यू, अब ये रुका हुआ है कर्सर, हमें पता है कुछ वैल्यू डालनी है। लेट सपोज मैंने डाला 5 मैंने डाला, कुछ मैसेज प्रिंट नहीं हुआ, कुछ मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं दोबारा से इसको रन कराता हूँ। मैंने वैल्यू डाली लेट सपोज 70, आपके क्या आ गया, योर वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन 10 डालोगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप ग्रेटर देन कंपेयर कर रहे हो, ना कि ग्रेटर देन इक्वल। लेट सपोज मैंने वैल्यू डाल दी 10, तो भी आपका कोई प्रिंट नहीं होगा। जब आपकी कंडीशन, जब आपकी वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी तभी ये ट्रू देगा, तभी ये क्या देगा, आपको ट्रू देगा। जब ये ट्रू देगा तो आपका ये वाला मैसेज आपका प्रिंट होगा। अगर आपको 10 पे भी करना है तो आप क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं। अब इस केस में क्या होता है, लेट सपोज मैंने 10 वैल्यू दी, तो ये क्या चेक कर रहा है, या तो वैल्यू 10 से बड़ी हो या 10 के बराबर हो, ठीक है। या तो 10 से बड़ी हो या 10 के बराबर हो, तो बराबर वाला केस भी ये लेके चलेगा, है ना। वापस इसको बैक कर देते हैं, क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट थी कि वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 10, उस केस में ये प्रिंट हो, ठीक है। इस एग्जाम्पल को लिख लो।
देखो ये इफ ब्लॉक का, ये चीज़ शायद मैं बताना भूल गया, मैंने आपको बताया था। इसके अंदर क्या होता है, इफ ब्लॉक का ये जो आपका क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, ये करली ब्रैकेट स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये करली ब्रैकेट इस ब्लॉक का एंडिंग पॉइंट है। ये क्या कहलाता है, एक ब्लॉक कहलाता है। ब्लॉक के ऊपर आपने कंडीशन लगा दी है, तो ये कंडीशन जब कभी ट्रू होगी तो ये पूरे ब्लॉक का कोड आपका चलेगा। जब कभी ये कंडीशन ट्रू होगी ये ब्लॉक का कोड आपका चलेगा। सेम एज इट इज इसके अंदर ये क्या है, ये मेन का ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा जो मेन फंक्शन है ये उसका ब्लॉक है पूरा का पूरा। जब कभी मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक जो भी कोड आ रहा है वो पूरा का पूरा चलाएगा। ठीक है, ये अब कोड थोड़ा सा हम देखते हैं फ्लो कंट्रोल के हिसाब से। ठीक है, जब आप बीटेक करोगे तो फ्लो कंट्रोल के आपको बताया जाएगा कि कैसे चलता है कोड सारा का सारा। मैं थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ आपको इसके अंदर। ठीक है, आपका कोड था ये। ठीक है, अब इसके अंदर कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या हुआ, आपने स्टार्ट करा, आपने क्या करा कि भाई एक स्टार्टिंग पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, आपने इधर से स्टार्ट करा। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करा, एक मैसेज प्रिंट कराया। इसके बाद आपने क्या करा, एक मैसेज प्रिंट कराया। प्रिंट में आपने बोला कि भाई एंटर अ वैल्यू। ठीक है, एंटर अ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू एंटर करी। उसके बाद आपने क्या करा, आपने कोई यूज़र इनपुट दिया। आपने यूज़र इनपुट दिया, आपने इसके अंदर इनपुट यूज़र दिया। लेट सपोज आपने कोई वैल्यू दे दी, इसमें आपने इनपुट दिया कुछ वैल्यू इनपुट। इसके बाद आपका क्या हुआ, इसके बाद आपका देखो पहली लाइन थी स्टार्ट करा, उसके बाद आपने बोला एक मैसेज प्रिंट एंटर अ वैल्यू। फिर उसके बाद आपने क्या करा, यूज़र इनपुट दिया, आपने कोई एक वैल्यू इनपुट दी। उसके बाद आपने क्या करा, कंडीशन चेक करी। ठीक है, कंडीशन चेक करी इस तरह से। अरे यार, इसके अंदर आपने क्या चेक करा कि भाई वैल्यू आपकी जो नंबर है वो आपका होना चाहिए ग्रेटर देन 10। अगर ये नंबर 10 से बड़ा है तो आपने क्या कर दिया, कुछ मैसेज प्रिंट करा दिया। अगर ये ट्रू है तो आपने क्या करा, कोई मैसेज प्रिंट करा दिया। ठीक है, प्रिंट मैसेज। और उसके बाद आपने क्या करा, इस कोड को एंड कर दिया। ये आपका क्या हो गया, एंड हो गया। इस तरह से आपका कोड स्टार्टिंग से एंड तक चला। ठीक है, आपने क्या करा, स्टार्ट करा, स्टार्ट के बाद कुछ मैसेज डाला एंटर नंबर। फिर उसके बाद आपने क्या करा, यूज़र से इनपुट कराया, इनपुट वैल्यू करी। फिर उसके बाद उस पर कंडीशन चेक हुई कि भाई जो नंबर आपने इनपुट करा है अगर क्या वो 10 से बड़ा है, अगर वो ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या करते हो, मैसेज प्रिंट करते हो, उसके बाद एंड करते हो। ठीक है, और अगर आप नहीं करते हो तो भी आपका क्या होता है, मैसेज प्रिंट नहीं होता लेकिन आपका कोड एंड हो जाता है। ठीक है, अगर आपने इसमें अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो अभी आपका क्या हो रहा है, बस ये प्रिंट वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है लेकिन आपका कोड इसमें एंड हो रहा है। क्लियर है। अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर तो क्या हो गया कि भाई मेरी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मेरा कोड प्रिंट हो गया, लेकिन अगर मान लो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसके अंदर कुछ इनकरेक्ट है। हमने तो कोड कंपाइल करके रख दिया, हमारे पास तो EXE फाइल है। अब हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इस वजह से कोई चीज़ ब्लॉक इसके अंदर रन नहीं हुआ। उसके लिए क्या होता है, इसके साथ एक एल्स ब्लॉक होता है। हेडिंग डाल लो इफ एल्स ब्लॉक। ठीक है, हेडिंग डाल लो इफ एल्स ब्लॉक। इसके अंदर लिखो when the expression in if block, when the expression in if block marked as true, then we are going to execute a block of code. But when the expression marked as false, we are doing nothing. Then we are doing nothing. In such cases,
if block is returning false, if block is returning false, if block is returning false, then we can use else statement, ठीक है। इसके अंदर एक चीज मैंने आपको नहीं बताई अभी कि भाई इफ के अंदर इफ ब्लॉक, वो अभी साथ के साथ इसमें देखेंगे एक आध एग्जांपल्स में। अभी हम इफ एल्स देखते हैं इसमें साथ में ना। अब वापस आ जाते हैं कोड पे, ठीक है। इसके क्लोन बना लेते हैं कोड का। इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि भाई आपने अगर वैल्यू 10 से बड़ी डाली तो आपका क्या हो रहा था कि एक मैसेज प्रिंट हो रहा था, लेकिन एक कंडीशन और होती है कि भाई आपने अगर वैल्यू से छोटी डाली तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई कुछ इसके अंदर कुछ कंडीशन ऐसी है जो कि हमें सेटिस्फाई करनी थी, ठीक है। हमने क्या करा, इसके अंदर एक एल्स ब्लॉक ले लिया और उसके अंदर हमने कुछ मैसेज डाल दिया, ठीक है। हमने क्या करा, सिंपली जो इफ ब्लॉक था उसके अंदर ही एक एल्स ब्लॉक ले लिया और उसके अंदर कुछ मैसेज डाल दिया और उसके अंदर कुछ भी लिख दिया, लेट्स सपोज योर वैल्यू इज लोअर देन 10, ठीक है। तो जो इफ एल्स ब्लॉक होता है बेसिकली उसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स बेसिकली क्या होता है आपका, इफ कंडीशन, उसके बाद आपका जो आपका बॉडी है इसके अंदर का जो इसका कोड एग्जीक्यूट होना है, और इसके साथ आपका क्या लग जाता है, एल्स ब्लॉक लग जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर आपका कोड इफ ब्लॉक इज फॉल्स, ठीक है। अगर आपका इफ ब्लॉक फॉल्स हो रहा है तो इस केस में क्या होगा, आपका एल्स ब्लॉक चलेगा। अब सेम वही कोड है, इसके अंदर हमने बस क्या करा, एल्स ब्लॉक को इसके अंदर ऐड कर दिया। पहले आप सिंटैक्स लिख लो, लिख लिया। अब इस कोड को एक बार रन करा कर देखते हैं, इस कोड को रन करा के देखते हैं। GCC C_0703 एक सेकेंड -o कंपाइल हो गया। अब इसके बाद रन कराते हैं, ठीक है। इसने बोला हमें एंटर वैल्यू करो, हमने लेट सपोज इसमें कर दिया 19, आउटपुट क्या है, योर वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। दोबारा रन करा, हमने वैल्यू डाल दी लेट सपोज 2, इसने क्या मैसेज कर दी, योर वैल्यू इज लोअर देन 10, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, दोनों केसेस में अगर हम ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, दोनों केसेस में हमें कुछ मैसेज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सेम वापस इसी ब्लॉक इस कोड पे आ जाते हैं। अभी क्या हो रहा था इसके अंदर, जब हम इसके अंदर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही थी तो क्या हो रहा था, डायरेक्ट हमारा कोड एंड हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, जब हमारी वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं हो रही, उस केस में क्या होगा, हमारा कुछ एक डिफरेंट मैसेज प्रिंट होगा और वो मैसेज हम प्रिंट करा के नहीं उसको एंड करेंगे, ठीक है। इधर भी आपका कोई ब्लॉक ऑफ कोड आ गया। पिछली बार में क्या था, एल्स केस में कोई ब्लॉक ऑफ कोड नहीं था, इस बार क्या हो गया, आपका एल्स ब्लॉक में भी एक ब्लॉक ऑफ कोड हो गया जो आप यूज करोगे। क्लियर है। इसका फायदा ये है कि हमें पता है कि भाई दोनों कंडीशन में कुछ ना कुछ मैसेज प्रिंट होगा। क्लियर है, ठीक है। ये पुराना कोड था, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो, है ना। अब हम थोड़े से इसके क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एल्स का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं।
लेट सपोज हमारी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, हमें उसकी ग्रेड निकालनी है उसके बेसिस ऑफ मार्क्स, ठीक है। अब मेरे को पहले तो ये बताओ, पहले तो हम इसका वो लिखते हैं, क्या है केस, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज मार्क्स, ठीक है। अब मेरे को बताओ ग्रेड कैसे होता है, फर्स्ट ग्रेड क्या कहलाता है, फर्स्ट ग्रेड, पहले से लिखने से पहले हमें पहले लॉजिक पता होना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड क्या कहलाता है, 70% से ऊपर, अब तो शायद परसेंटेज चलता है, नहीं चलता है, चलता है, 70% से ऊपर फर्स्ट ग्रेड कहलाता है। सेकंड ग्रेड क्या कहलाता है आपका, 50% से ऊपर। थर्ड ग्रेड क्या कहलाता है आपका, हेलो, थर्ड ग्रेड कहलाता है हमारा 35% से ऊपर। पापा इसको ऊपर कर लो, ऊपर ऐसे। रेस्ट आपके क्या कहलाएंगे, फेल, ठीक है। 3-4 तरीके से सेम कोड चलाएंगे। हमने क्या करा, सिंपल पहले तो स्टार्ट करा, ये हमने डाली लाइब्रेरी, इसके बाद हमने क्या करा, इंट में, सॉरी इंट में, अब हमने इसके अंदर क्या करा, पहले यूजर से इनपुट कराया, हमने यूजर से इनपुट कराया, लेट सपोज हमने यूजर से इनपुट कराया उसके मार्क्स, ठीक है। हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, हमने इधर क्या दे दिया, मार्क्स नाम दे दिया, ठीक है। एंटर दी मार्क्स, और हमने क्या करा, उसको इसमें स्टोर करा लिया। मार्क्स हमारे इंटीजर में मान के चल रहे हैं अभी, ठीक है। अब हमने क्या करा, हाँ राउंड ऑफ ही लेंगे, मार्क्स ले लिए, या परसेंटेज कह लो, हम परसेंटेज ले रहे हैं ना, परसेंटेज, परसेंटेज ही कहलाता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, बोलो बेटा, इफ दाल हाँ अच्छी थी, हाँ, दाल कब खा ली, मेरे सार है वो थोड़ी सी बड़ी गई, फिर मैंने उसको निकाल लिया, फिर मेरे ऊपर दाल आपके ऊपर हाँ है लगी, दाल लेके गए थे, हाँ, अच्छा, सारी डाल दी इसमें। चलो अभी 5 मिनट रुको, 10 मिनट है ना, 10 मिनट रुको है ना, ठीक है। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70, क्लियर है, हमने परसेंटेज डाला, हमने वही कंडीशन लगाई, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट, इसके अंदर हम क्या डाल देंगे आपका कि फर्स्ट ग्रेड, ठीक है। अब इसके अंदर इफ परसेंटेज इज इक्वल भी आएगा ना, 70 वाले भी कहलाते हैं ना, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, एक चीज़ और लगा रहा हूँ मैं, ये भी मैं बताऊंगा पहले, एंड परसेंटेज इज लेस देन 70, तो आपका क्या कहलाएगा, ये सेकंड ग्रेड। हाँ ये मैं बताऊंगा, ये पहले बताना था, फिर एक लगाऊंगा मैं, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 35, ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड लेस देन 50, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, थर्ड ग्रेड, और एक और आ गया आपका, इफ, अभी लगाएंगे, अभी मैं एक एल से फॉर बताऊंगा उसके बाद, है ना। इफ परसेंटेज इज लेस देन 35, तो आपका क्या आ जाएगा, फेल। इसमें 2-3 चीज़ें बतानी है उसके बाद, ठीक है। अब इस एग्जांपल में हमने क्या करा है, हमने यूज़र से इनपुट कराई परसेंटेज, अगर वो 70 या उससे ज़्यादा होगा तो फर्स्ट ग्रेड कहलाएगा,
50 से ज़्यादा, 50 के बराबर या ज़्यादा होगा एंड 70 से कम होगा तो सेकंड ग्रेड। सेम एज इट इज 35 के बराबर या ज़्यादा होगा एंड 50 से कम होगा तो थर्ड ग्रेड, ठीक है। अदरवाइज इफ इसके अंदर आ गया तो फेल। क्लियर है? चला के देखते हैं इसको। GCC C_0704 ठीक है, कंपाइल हो गया और ये रन कर दिया। परसेंटेज मैंने डाले लेट सपोज 78, तो आपका क्या आ गया फर्स्ट ग्रेड। परसेंटेज मैंने डाले लेट सपोज 65, तो क्या आ गया आपका सेकंड ग्रेड। परसेंटेज मैंने डाले लेट सपोज 36, तो क्या आ गया आपका थर्ड ग्रेड। परसेंटेज मैंने डाले लेट सपोज 24, तो क्या आ गया आपका फेल। ठीक है, आपका डिफरेंट केसेस आपने क्या करा, देखो इफ ब्लॉक लगाए, डिफरेंट केसेस में आपने क्या करा, परसेंटेज को कैलकुलेट करके ग्रेड निकाला। इसके अंदर आपने दो चीजें आपने देखी होंगी नई, कि आपने एक ही कोड के अंदर मल्टीपल इफ ब्लॉक्स लगा रखे, एक तो है ना डिफरेंट, एक ही कोड के अंदर डिफरेंट मल्टीपल इफ ब्लॉक्स लगा रखे, और एक ही इफ ब्लॉक के अंदर आपने दो कंडीशंस को ज्वाइन कर रखा है, दो कंडीशंस को इसके अंदर ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, तो पहला तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा कि आप मल्टीपल इफ ब्लॉक्स लगा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका पहला इफ ब्लॉक चल गया है तो दूसरा इफ ब्लॉक नहीं चलेगा। इसके अंदर आपकी अगर कंडीशन ट्रू हो रही है उस केस में तो उसमें भी चलेगा। ठीक है, सारे इफ ब्लॉक्स चलेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके अंदर अब एक हेडिंग डाल लो, लॉजिकल, इसके लिए जगह छोड़ देना, इसके बाद लिखो लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। या फिर उसको भी काट दो, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम एल्स ब्लॉक से करते हैं। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स अभी थोड़ा बाद में बताऊंगा, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन, एक मिनट दूसरी फाइल बना लेता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या करा, अभी इफ ब्लॉक ले रखे हैं, अब मैंने क्या करा, एल्स ब्लॉक ले लिया। एल्स ब्लॉक के अंदर मैंने क्या लगा दिया, ये सेम चीज, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50। कम कर ले थोड़ा, रुक जा। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या करा, एल्स ब्लॉक लगाया, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, अगर 70 से ज्यादा है, थोड़ी रुक जाओ 5 मिनट, वॉल्यूम कम कर लो, वॉल्यूम वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम बंद कर दो इसकी, बस 5 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, इसके अंदर आप देखो, अगर आपका परसेंटेज 70 से ज़्यादा या बराबर है तो आपने क्या करा, फर्स्ट ग्रेड कर दिया। एल्स में आपने चेक करा, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन या इक्वल टू 50, तो आपका क्या कहलाएगा, सेकंड ग्रेड। फिर इसके अंदर आपने क्या करा, एक और एल्स ब्लॉक लगा दिया, इसके अंदर एक और इफ ब्लॉक लगा दिया, ये हटा देते हैं, पहले आपको ये वाला बताना था केस। इसके अंदर एक और एल्स ब्लॉक लगा दिया, इसके अंदर आपने क्या चेक करा, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 35, तो आपने क्या करा, थर्ड ग्रेड कर दिया, और आपने क्या करा, एल्स में फेल कर दिया। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर सही करता हूँ, ये समझाना
कम कर लो बेटा। कर लिया, बता करो। और कम करो। इफ में एल्स डालेंगे, एल्स वाली कंडीशन में भी इफ वाली कंडीशन डालना है। एक सेकेंड, ये इधर आ रहा है, इसको इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये वाला एल्स इधर है, इधर ये इफ ब्लॉक है, ये यहाँ ख़त्म हुआ, ये एल्स ब्लॉक है, ये यहाँ ख़त्म हुआ, ये इफ ब्लॉक है, ये एल्स ब्लॉक है, ये इफ ब्लॉक है, ये एल्स ब्लॉक, ठीक है। अब इसका कोड को देखो आप, इसके अंदर क्या है, आपने देखा इसके अंदर कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 70, तो आपका क्या हुआ कि आपका फर्स्ट ग्रेड आ गया। बाकी सारी कंडीशन है एल्स ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अगर 70 से ज़्यादा या बराबर है तो आपका फर्स्ट ग्रेड आ गया, एल्स बाकी तुम देखो। एल्स के अंदर आया, उसके अंदर मैंने चेक करा इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो आपका सेकंड ग्रेड। उसके अंदर एक और एल्स ब्लॉक लगा दिया मैंने, उस एल्स ब्लॉक के अंदर आ गए। अब आपने चेक करा कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, तो थर्ड ग्रेड एल्स फेल, ठीक है। अभी हमने जो इफ एल्स देखा था इस हिसाब से बनेगा कि इफ के अंदर एल्स, सॉरी इफ एल्स, एल्स के अंदर इफ एल्स, एल्स के अंदर इफ एल्स, इस तरह से आपका ब्लॉक्स एल्स, आपके ब्लॉक्स 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 अंदर अंदर चलते जा रहे हैं, ठीक है। नेस्टेड इसको बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक्स। इसको चलाते हैं, इसको चलाते हैं, आवाज कम कर लो बेटा। कर लिया, कितना करूं? अरे GCC हाइफन C_0705, ठीक है, और -O कंपाइल हो गया और ये एग्जीक्यूट हो गया। परसेंटेज मैंने डाले लेट सपोज 78 फर्स्ट ग्रेड, परसेंटेज मैंने डाले लेट सपोज 67 सेकंड ग्रेड, परसेंटेज मैंने डाले लेट सपोज 36 थर्ड ग्रेड, परसेंटेज मैंने लेट सपोज डाले 23, तो आपका फेल, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे, इफ एल्स ब्लॉक्स में बनाओगे, ठीक है। इस तरह से आपने बनाया। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वही एल्स के अंदर एक और इफ एल्स, फिर एल्स के अंदर एक और इफ एल्स, फिर एल्स के अंदर एक और इफ एल्स। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर आपका क्या आता है, इस तरह से हम इफ ब्लॉक्स ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना। कम कर ले थोड़े से, 2 मिनट कर ले, ठीक है। मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस दूंगा, अभी मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आपको, वो आपको घर से करने हैं। कितने कर लोगे, 4-5 कर लोगे ना, ठीक है। 4-5 मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा जो हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस देखे थे उसके, प्लस आपके कुछ इस इफ एल्स ब्लॉक पे। इस पे मैं कम दूंगा, कल ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें ज़्यादा दूंगा। एक मैंने आपको कौन सा दिया था कल, स्वैपिंग वाला दिया था, आपने करा नहीं, कर लिया था। उसका कोड शेयर करो, और एक और दिया था ट्रायंगल वाला, हाँ इसका भी कोड शेयर करो, मैं इसमें डालूंगा। हाँ व्हाट्सएप पे शेयर कर दो।